नीतीश कुमार की सक्रियता के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो खबर ये है कि नीतीश कुमार बिहार में कोई बड़ा खेल ना कर दें। इसी के चलते मोदी सरकार अब नीतीश कुमार को साधने में जुट गई है और ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को बिहार से दूर करने का प्लान मोदी सरकार ने तैयार कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार या बीजेपी उसमें कामयाब हो पाएगी? है, आगे बढ़ते हैं और इसी प्लान के चलते सम्राट चौधरी पर पड़ रहे दबाव को भी कम किया जा सके, इसके लिए नीतीश कुमार को केंद्र में मंत्री पद दिए जाने की रणनीति तैयार की गई है। वैसे तो जेडीयू कोटे से केंद्र में 2 मंत्री हैं, लेकिन बात नीतीश कुमार की हो तो बीजेपी अपने कोटे से भी एक मंत्री पद जेडीयू को देने के लिए तैयार है, क्योंकि बात बिहार की है और बिहार की सत्ता के लिए बीजेपी एक मंत्री पद छोड़ने को तैयार भी दिखाई दे रही है। नीतीश के साथ बीजेपी एक और परेशानी से निकलने की कोशिश में है और उस परेशानी का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इस बार ये संकेत मिल रहे हैं कि प्रधान को बिहार का राज्यपाल बनाकर भेजा जा सकता है और इसी सब पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, जानेंगे कि बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए क्या प्लान बनाया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी उस प्लान में कामयाब हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं अंशिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्रीय कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल की संभावना है। अगले 2-3 दिन में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने आ सकती है। हालांकि अभी इस संभावित फेरबदल को लेकर तारीख या नाम साफ नहीं है कि किन किन को इसमें शामिल किया जा रहा है, लेकिन चर्चा है कि 22 साल बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी संभालने को मिल सकती है। 2004 तक नीतीश कुमार केंद्र सरकार में मंत्री पद संभाल चुके हैं। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी और अब जब देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और इसमें नीतीश कुमार फिर से मंत्री बन सकते हैं और इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार को उनका पसंदीदा मंत्रालय यानी रेलवे दिया जा सकता है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद से ही चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल होने जा रहा है। हालांकि इस बात की चर्चा राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद से ही चलने लगी थी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नीतीश कुमार ने बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था। नीतीश सीएम पद छोड़ने से पहले ही राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और जब राज्यसभा सदस्य चुने गए थे तभी तय हो गया था कि नीतीश अब सीएम नहीं रहेंगे और तभी ये भी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि नीतीश ने सिर्फ राज्यसभा सदस्य के लिए सीएम पद नहीं छोड़ा है, बल्कि मोदी सरकार की तरफ से उन्हें केंद्र में बड़ा पद दिए जाने के संकेत भी दिए गए थे, यानी मोदी सरकार ने पहले ही उनको ऑफर दे दिया था। और अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को केंद्र में कैबिनेट मंत्री पद मिलने वाला है और नीतीश को यह इनाम मिल इसलिए रहा है क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद ही बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो पाया था। यानी बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री है, जो इससे पहले कभी नहीं था, क्योंकि नीतीश के रहते किसी और के लिए सीएम पद के लिए रास्ता ही नहीं बन रहा था। बीजेपी को भी ये पता था कि नीतीश का कद बिहार में बहुत बड़ा है और वो अच्छी तरह जानती है कि जब तक नीतीश कुमार पटना में रहेंगे तब तक नए मुख्यमंत्री के लिए खुलकर काम करना और अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना आसान नहीं होगा। इसलिए नीतीश कुमार को दिल्ली यानी केंद्र में लाकर भाजपा बिहार की कमान पूरी तरह अपने हाथ में लेना चाहती है और इसके लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान बना लिया है और उसी के तहत मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो नीतीश कुमार की सक्रियता जिस तरह बिहार में बढ़ रही है उससे मोदी सरकार और पूरी बीजेपी परेशान है, क्योंकि नीतीश को राज्यसभा भेजकर बीजेपी जो सपना देख रही थी वो सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी नीतीश को बिहार की राजनीति से दूर करके बिहार से जेडीयू को मिटाना चाहती थी और जेडीयू की राजनीति को खत्म करना चाहती थी, लेकिन नीतीश तो बिहार को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है। उन्होंने पहले ही अपने नेताओं को और बिहार की जनता को यह आश्वासन दे दिया था कि वो बिहार छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं और जैसा कि उन्होंने कहा था वैसा हुआ भी, क्योंकि भले ही उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया लेकिन वो अभी भी बिहार की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं, सरकार के काम पर नजर रख रहे हैं।
पहले डिप्टी सीएम से मिलकर सरकार के कामकाज की रिपोर्ट मांगी, उसके बाद सरकारी परियोजना का निरीक्षण करने अचानक ही पहुंच गए, जिसने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी। और इसीलिए अब नीतीश को बिहार की राजनीति से पूरी तरह आउट करने के प्लान पर बीजेपी लग गई और इसीलिए बीजेपी ने बना लिया नया प्लान। ऐसा करके बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगा रही है। पहला तो यही है कि उन्हें बिहार से दूर भेजना है और दूसरा जेडीयू को खुश करने की कोशिश। क्यों किए जा रहे हैं ऐसे दावे, इसे अब समझते हैं। तो एनडीए में शामिल जेडीयू की मजबूत स्थिति को देखते हुए अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक अहम जिम्मेदारी देकर उनकी पार्टी को खुश करने की चर्चा शुरू हो गई है। आप जानते ही हैं कि ये पहली बार है जब जेडीयू गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश नहीं है। ऐसे में जेडीयू के अंदर और खासकर नीतीश कुमार बीजेपी से खुश नहीं है। नीतीश कुमार का अचानक मुख्यमंत्री पद छोड़ना और राज्यसभा जाना जेडीयू के जमीनी कार्यकर्ताओं और कई नेताओं को पसंद नहीं आया है। और तो और नीतीश को भी कुर्सी प्रेम है। ऐसे में खबरें ये भी हैं कि नीतीश की सक्रियता के पीछे की वजह उनका कुर्सी प्रेम ही है। हो ना हो, महागठबंधन से उनकी बातचीत चल रही है और वो वापस सीएम की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो बिहार में सक्रिय हैं। जिस तरह अल्पसंख्यकों से मिलकर उनकी परेशानी जान रहे हैं, उससे साफ है कि वो जेडीयू को एक बार फिर जमीन पर मजबूत कर रहे हैं और नाराज समुदायों को मना रहे हैं। यानी एक बार फिर अपने जो वोट बैंक उनका छिटक गया है, उसे अपने पाले में लाने में लगे हुए हैं और जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए हमेशा खड़े हैं। ऐसे में जेडीयू के भीतर पनप रहे इस गुस्से को शांत करने यानी डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही भाजपा नीतीश कुमार को केंद्र में रेल या कृषि जैसे किसी बड़े और भारी भरकम मंत्रालय का ऑफर दे सकती है। हालांकि अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें ऐसी हैं कि इनमें से कोई बड़ा मंत्रालय उन्हें दिया जा सकता है, ताकि ये संदेश जाए कि गठबंधन में नीतीश कुमार का कद छोटा नहीं हुआ है, गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक है। और अब सवाल ये है कि आखिर नीतीश इतने जरूरी क्यों है, क्यों नीतीश को साधना चाहती है बीजेपी। तो आपको बता दें कि जेडीयू के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अच्छी संख्या है, जिसके दम पर केंद्र की एनडीए सरकार टिकी हुई है। इसलिए नीतीश बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ा सम्मानजनक पद यानी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता है और उनका मनपसंदीदा मंत्रालय उनको नहीं दिया जाता है, तो वो फिर से पाला बदल सकते हैं या विपक्ष के साथ कोई नया समीकरण बना सकते हैं। और उनकी इसी राजनीतिक सक्रियता को नियंत्रित करने के लिए उन्हें केंद्र में व्यस्त रखना बीजेपी के लिए जरूरी है और इसीलिए बीजेपी इस पर काम कर रही है। लेकिन अब एक अहम सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में संगठन की मजबूती पर फोकस करेंगे। यानी अगर उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाती है नीतीश कुमार को, तो इसकी वजह यही होगी कि उनका ध्यान बिहार से हटाया जाए। लेकिन जानकारों का कहना है कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार अभी मंत्री बनकर दिल्ली में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यस्तता में फंसने की बजाय बिहार में ही रहकर जेडीयू को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यानी बीजेपी अगर ये सोच रही है कि नीतीश को केंद्र में लाकर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, तो ऐसा होता फिलहाल मुश्किल ही नजर आ रहा है, क्योंकि नीतीश भी बीजेपी की चाल को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि अगर बिहार में उनकी पकड़ ढीली हुई, खासकर उनके वोट बैंक पर, तो बीजेपी उन्हें किनारे लगाने में देरी नहीं लगाएगी। नीतीश ये भी जानते हैं कि बीजेपी से अपनी वैल्यू कैसे करवानी है और नीतीश उसमें माहिर भी है। ये लगातार देखा जा रहा है जब से इस बार एनडीए की सरकार बनी है। नीतीश बार बार बीजेपी सरकार पर दबाव बना रहे हैं और अपनी कोई मांग पूरी करवा रहे हैं। यानी बीजेपी नीतीश के साथ नहीं, बल्कि खेल तो नीतीश कर रहे हैं बीजेपी के साथ। हालांकि केंद्रीय स्तर पर या जेडीयू की ओर से अब तक नीतीश कुमार को मंत्री बनाए जाने पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और सभी अटकलें केवल राजनीतिक गलियारों में चर्चा और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। लेकिन इन सब के बीच में यह साफ हो जाता है कि नीतीश बीजेपी की परेशानी बन रहे हैं और नीतीश बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी नीतीश को केंद्र में लाने की तैयारी पर जुट गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।